So good morning students. I hope you all are good and safe at your homes. So this is Surbhi and I am from Sarvitkari Vidya Mandir. Today we are going to start with the new chapter, that is the lesson number 3rd of your supplementary reader book. Its title is The Selfish Giant. तो स्टूडेंट्स कुछ स्मार्ट बोर्ड की प्रॉब्लम होने की वजह से उस पर मैं आज करवा नहीं पाऊँगी, तो एक ओवरऑल समरी मैंने एक कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट की इसकी निकाल के रखी है, तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू कि इसके 2 कॉम्प्रीहेंशंस हैं। इसका एक कॉम्प्रीहेंशन की समरी हम आज करेंगे और जो सेकंड कॉम्प्रीहेंशन है उसकी समरी ऑन फ्राइडे करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स या पीडीएफ्स की बात है, तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपकी इसी समरी में से बन जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, once there was a giant who was the owner of a beautiful garden. ठीक है, तो एक बार क्या था, एक जायंट था। जायंट हम किसको कहते हैं? राक्षस को या एक बहुत ही ह्यूज क्रीचर को, ठीक है। तो उसके पास एक बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत सुंदर गार्डन था। उस गार्डन का क्या था? ऑनर था, यानी कि मालिक था। The ambience of the garden was so relaxing that children loved to play in it. Ambience हम कहते हैं माहौल को। तो आपको पता ही कि गार्डन में क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। बर्ड्स जो हैं वो चिरपिंग कर रहे होते हैं। तो इस पूरे माहौल को हम क्या बोलते हैं? एम्बियंस। इसके लिए एक वर्ड है एम्बियंस। सो द एम्बियंस ऑफ द गार्डन वॉज सो रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग मीन्स उसे आराम देने वाला या खुश करने वाला। दैट चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट। इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग था कि बच्चे इसमें खेलना काफ़ी पसंद करते थे। वन डे द जायंट केम बैक फ्रॉम हिज विजिट टू अ फ्रेंड एंड ही नोटिस्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग एंड एंजॉइंग इन हिज गार्डन। तो एक दिन क्या हुआ कि जो जायंट था वो अपने विजिट से वापस आ गया। वो पहले गया हुआ था किसी फ्रेंड को मिलने के लिए, यूके में, इंग्लैंड में एक फ्रेंड को मिलने के लिए। तो उसके साथ वो वहाँ पे 7 इयर्स तक रहा था, ठीक है। तो 7 इयर्स के बाद वो वापस आया अपने गार्डन में। उसने क्या नोटिस किया? द चिल्ड्रन प्लेइंग एंड एंजॉइंग इन हिज गार्डन, कि ये जो बच्चे हैं वो उसके गार्डन में प्ले कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। He became selfish and arrogant and warned children from doing it. तो वो काफ़ी सेल्फिश बन गया, स्वार्थी बन गया। जैसे कि आपको पता ही है कि टाइटल ही है द सेल्फिश जायंट। तो इसकी जो झलक है वो हमें फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में ही मिल रही है कि वो कितना सेल्फिश हो गया है, ठीक है। तो एरोगेंट हम कहते हैं अहंकारी को, जिसमें घमंड होता है, जिसमें एरोगेंस होती है, ठीक है। So he became selfish and arrogant and warned children from doing it. इतना सेल्फिश हो गया, इतना एरोगेंट हो गया कि उसने चिल्ड्रन को वार्न किया कि वो ऐसा ना करे, वो उसके गार्डन में ना खेले। He built an enormous wall. Enormous हम कहते हैं ह्यूज, वेरी बिग, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है या इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में देने वाली हूँ, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ही बिल्ट एन इनॉर्मस वॉल। उसने एक बहुत बड़ी वॉल बनाई। कहाँ पे? अराउंड द गार्डन। गार्डन के आसपास, उसके 4 चुफेरे इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी वॉल बनाई। एंड ऑल्सो पुट अ नोटिस बोर्ड स्टेटेड ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। तो साथ में उसने क्या साइन बोर्ड लगाया, नोटिस बोर्ड क्या लगाया, जिसके ऊपर लिखा हुआ था ट्रेसपासर्स, यानी कि उसके गार्डन में जो भी लोग आने जाने वाले होंगे दे विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड मीन्स उससे उनको मौत की सज़ा दी जाएगी या उनको बहुत बड़ी सज़ा सुनाई जाएगी, ठीक है। सो चिल्ड्रन हैड नो अदर प्लेस लेफ्ट फॉर प्लेइंग सिंस दैट डे एंड दे स्टार्टेड रिमेनिंग ग्लूमी। तो बच्चों के पास उस दिन से कोई भी ऐसा प्लेस नहीं रह गया खेलने के लिए और उन्होंने क्या किया कि उदास रहना या ग्लूमी रहना
शुरू कर दिया। It seemed that the garden was also missing them as the spring season had come all around the city, but the giant's garden was occupied not by new blossoms and flowers, but by hail, north wind, frost and snow। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था कि जैसे गार्डन भी जो है वो बच्चों को मिस कर रहा है, इसलिए गार्डन में जो खुशी के सिंबल्स हैं वो तो आए ही नहीं। यानी कि पूरा का पूरा जो सिटी थी वो स्प्रिंग सीजन से सज चुकी थी। स्प्रिंग सीजन जो था वो पूरी सिटी में आ चुका था, बट द जायंट्स गार्डन वॉज ऑक्यूपाइड नॉट बाय न्यू ब्लॉसम्स एंड फ्लावर्स। पर जायंट के गार्डन में ना ही नए ब्लॉसम्स थे, कलियाँ थी, और ना ही फ्लावर्स थे, बट वहाँ पे क्या था, दैट गार्डन वॉज ऑक्यूपाइड ओनली बाय हेल। हेल हम कहते हैं गड़ों को, नॉर्थ विंड यानी कि नॉर्थ से आने वाली जो ठंडी हवा है वह उससे, और फ्रॉस्ट हम किसको बोलते हैं, ठंड के कारण जो एक सरफेस होता है लैंड का वो पूरा वाइट हो जाता है, उसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। एक तरह की ठंड का ही एक सिंबल है। और स्नो आपको पता ही है बर्फ़ होती है। तो इन चारों चीज़ों से जो उसका गार्डन था वो घिर चुका था। द जायंट वॉज ऑल्सो शॉक्ड टू सी द स्टेट ऑफ द गार्डन। तो जायंट जो था वो अपने गार्डन की स्टेट को यानी कि अवस्था को देखकर क्या हो चुका था, काफ़ी वरीड और शॉक्ड हो चुका था। सडनली वन डे ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन अचानक से उसको बहुत ही अच्छा म्यूज़िक, प्यारा म्यूज़िक, संगीत सुनने को मिला। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स। ये उसके कानों को बहुत मीठा लगा, बहुत अच्छा लगा उसको। इट वॉज द साउंड ऑफ अ लिटिल लिनेट। लिनेट हम किसको बोलते हैं, ये एक सॉन्ग बर्ड है, ऐसा बर्ड जो गाता है और यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, देयर आफ्टर the symbols of unhappiness stopped appearing and he thought finally spring has come। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको ऐसा आभास हुआ, उसको ऐसा लगा कि जो अनहैप्पीनेस के सिंबल्स हैं, यानी कि जो नॉर्थ विंड थी, हेल थी, स्नो थी और फ्रॉस्ट थी, वो धीरे धीरे करके गायब होने शुरू हो गए हैं। उसको ऐसा लगा, मतलब ठीक है। एंड ही थॉट फाइनली स्प्रिंग हैज़ कम। उसको ऐसा लगा कि जो स्प्रिंग है वो फाइनली क्या है, आ गई है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ द कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं या तो आपको PDF में करवाऊंगी या फिर अभी थोड़ी देर में, आई मीन टू से इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गिविंग यू द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट है, यू मे डिस्कस विद मी ऑन फ्राइडे इवनिंग 7 to 8 PM। You already know that.